अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। किशनगढ़ के वकील बालकिशन सुनारिया को गिरफ्तार करने के मामले में पिछले कई दिनों से चल रहा आंदोलन गुरुवार को जिला बार सदर और जिला पुलिस अधीक्षक के बीच हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गया। एसपी वंदिता राणा ने वकीलों की मांगों को मानते हुए थानाधिकारी भीकाराम काला के को लाइन हाजिर, किसी भी वकील को गिरफ्तार करने से पूर्व बार जिला अध्यक्ष को सूचित करने, पूरे मामले की जांच को लेकर एसआईटी गठित करने, वाटर कैनन के मामले की जांच कमेटी बनाने की मांगे मान ली। उल्लेखनीय है कि वकील थानाधिकारी के निलंबन की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर पिछले 18 दिनों से अजमेर में भी वकीलों ने आंदोलन कर रखा था। उन्होंने सेशन न्यायालय के मुख्य द्वार के समक्ष धरना दिया और संभागीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष थानाधिकारी भीकाराम का पुतला जलाकर रोष भी व्यक्त किया था। किशनगढ़ के अधिवक्ता बालकिशन सुनारिया की गिरफ्तारी के विरोध में किशनगढ़ के अधिवक्ता पिछले 15 दिनों से और अजमेर के अधिवक्ता 3 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। ग्रामीण एडिशनल एसपी दीपक शर्मा ने बताया कि अजमेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रावत और सचिव दीपक गुप्ता सहित अन्य अधिवक्ताओं के साथ बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। हमारे जो किशनगढ़ बार अध्यक्ष जी और किशनगढ़ बार के जो सदस्य सुनारीवाल जी का जो मैटर था वो वहाँ 15 दिन से वहाँ चल रहा था। उसके बाद में 3 दिन से जो जिला बार एसोसिएशन अजमेर में चल रहा है उसको लेकर के हमारी कई दौर की वार्ता हुई थी। हमारी 2-3 दिन पहले भी वार्ता हुई थी, कल भी वार्ता हुई थी, लेकिन कुछ बिंदुओं पे हमारे सहमति नहीं बनी थी। लेकिन आज हमारी जो वार्ता वो सकारात्मक और सफल वार्ता रही। हमारे किशनगढ़ अध्यक्ष रुपेश जी, हमारे सचिव दीपक गुप्ता जी, मैं, सम्मानीय एसपी साहब, एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक जी, एडिशनल एसपी साहब हिमांशु जी और आईपीएस अभिषेक जी, सब लोगों का जो पॉजिटिव रहा कि जिस प्रकार से जो हमारी जो मांगे थी कि हमारे किसी भी अधिवक्ता को गिरफ्तार करने के पूर्व बार अध्यक्ष को सूचना देवे, तो वो आपने मान लिए। उसके बाद में हमने कहा कि सुनारीवाल जी के जो प्रकरण को वो उच्च अधिकारी एसआईटी गठित करके और उसमें अगर कोई भी सीआई की या किसी भी कार्मिक की अगर गलती रही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। तीसरा, उनको सीआई साहब को थाने से हटाया जाए तो उनको लाइन में भेजा जाए। और चौथा, जो वाटर कैनन की हुई तो उसमें जो दोषी कार्मिकों की जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उनका भी कहा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार हमारी सभी मांगे मान ली गई है और हम पुलिस और अधिवक्ता और न्यायपालिका ये सब आपस में पारस्परिक अच्छे संबंध होने चाहिए। आम जनता परेशान नहीं होनी चाहिए, पक्षकार परेशान नहीं होना चाहिए। हम भी कभी जनता को और पक्षकारों को परेशान नहीं करना चाहते हैं और पुलिस और अधिवक्ताओं में टकराव नहीं होना चाहिए। हम आपस में आपसी हमारे संबंध अच्छे रहने चाहिए। इस प्रकार वार्ता सफल रही। वार्ता रही है बार के साथ, वो बड़ी सकारात्मक रही और इसके साथ ही बार अध्यक्ष जो हैं वो आपको बताएंगे। इनके आंदोलन जो था उससे सब बातों पर सभी विचार किया गया। जो भी बातें इन्होंने रखी उसमें से कईयों पर सहमति बन गई है और सहमति बनने के पश्चात बार ये निर्णय करेगी आगे कि इस आंदोलन को वो स्थगित कर। रणथंभौर में बाघिन के शावकों के पास लोग पहुंच रहे हैं। इसका वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की निगरानी की पोल खुल गई है। बाघिन के शावकों के पास इंसानी दखल बता रहा रणथंभौर में सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। जब डीसीएफ रामानंद भाकर से इस संबंध में बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। तिरंगा यात्रा अल्बर्ट हॉल से रवाना होकर न्यू गेट, जौहरी बाजार होते हुए बड़ी चौपर तक गई। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। वहीं डिप्टी सीएम दया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा सहित सरकार के लगभग अधिकांश मंत्री, विधायक, सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित पार्टी कार्यकर्ता यात्रा में मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में आमजन भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। यात्रा के दौरान देशभक्ति के गीत चलाए गए और लोगों ने भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथ में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर यात्रा निकाली।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने विद्याधर नगर स्टेडियम के पास स्थित भैरव सिंह शेखावत स्मृति स्थल पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को पुष्पांजलि दी। भजनलाल ने कहा कि भारतीय राजनीति में कर्तव्यनिष्ठा, नैतिकता एवं जनसेवा के आदर्श प्रतिमान देश के पूर्व उपराष्ट्रपति राजस्थान गौरव श्रद्धेय भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। देश हित व जनकल्याण हेतु उनके द्वारा किए गए कार्य एवं मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण उनका संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए महान प्रेरणा है। राजस्थान विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षांत समारोह झालाना डूंगरी स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के मुख्य सभागार में आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं राज्यपाल हरिभाव बागडे की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर उन्होंने विशिष्ट विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, PhD और D.Litt उपाधियां प्रदान की। समारोह में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एवं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, अभिभावक एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।